Hello, my shimmering star. I, Namika Daya, welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is from DLED second year Teaching of Mathematics. This one is the chapter 4 of Unit 3 Interest and Discount. इस चैप्टर में हम जानेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी बोरोड अमाउंट पे इंटरेस्ट या साधारण ब्याज कैसे लगाया जाता है, और जब भी आप कोई चीज परचेज करने जाते हो तो उस पर डिस्काउंट आप कैसे निकालते हो या अमाउंट ऑफ डिस्काउंट निकालने का क्या फॉर्मूला है, ये सब जानेंगे हम इस चैप्टर में। सबसे पहले है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? इफ समवन इज बोरोड मनी फ्रॉम द अदर और लोन अ मनी फ्रॉम द अदर, योर फ्रेंड, योर रिलेटिव और एनीवन और बैंक फ्रॉम एक्सेट्रा, तो आपको एक टाइम पीरियड के बाद कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट उसे पे करना होता है। लाइक आपके फ्रेंड ने आपको 10 रुपए दिए हैं आज उधार के लिए, और कल आपको उसके लिए आपको 11 रुपए पे करने हैं, या आफ्टर वन मंथ आपको 15 रुपीज पे करने हैं, क्योंकि आपने कुछ टाइम पीरियड के लिए वो अमाउंट अपने पास रखा है। तो दैट एक्स्ट्रा मनी गिवन ऑन दैट बोरोड मनी इज नोन एज सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ कि जब किसी भी मनी पे जो भी आपकी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना होता है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज कहलाता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट? Simple interest, first is the principal one. Principal one value is known as the money borrowed by that person. उस पर्सन ने जितना अमाउंट बोरो किया है वो अमाउंट हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कहलाता है। टाइम पीरियड फ्रॉम बाय विच दैट पर्सन बोरोड दैट मनी, मतलब जिस समय के लिए उस आदमी ने वो अमाउंट को बोरो किया है वो हमारा टाइम पीरियड कहलाता है। एंड रेट, किस रेट पे उसे बोरो किया है, कि 2% रेट पे बोरो किया है, 4% रेट पे किया है, 10% रेट पे किया है, एंड डिवाइडेड बाय, बिकॉज मैंने आपको पीछे भी जब परसेंटेज का चैप्टर बताया था तो ये कहा था जब भी किसी कांस्टेंट के साथ परसेंटेज अमाउंट लग जाता है तो हमें उसे 100 से डिवाइड करना होता है, क्योंकि हमने वो अमाउंट 100 में से ही निकाला है। तो दिस इज द फॉर्मूला। तो हम सिंपली से बोल देते हैं PRT बाय 100। क्लियर? देन इसे लिखा हुआ है I is interest, P principal amount, R rate and T time in years. Mainly time in years होता है। अगर years में given नहीं है तो हम उसे convert करते हैं। If someone is giving you the 6 months, तो आप उसे 6/12 करके इसे years में convert कर लोगे, that is half year। अब हम कैलकुलेशन देखेंगे। स्पेसिफिक फॉर्मूला आई थिंक आपको समझ आ गया, PRT बाय 100। सो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन विच फॉलोइंग केसेस। P हमारा दे रखा है 8000, रेट दे रखी है 5%, 5% के नीचे हमारा 100 आ जाएगा, और कितने दिन के लिए? 2 साल के लिए। ये कट हो गया, 8 5 40, एक जीरो पहले से थी, इंटू 2, तो हमारा इंटरेस्ट क्या आ गया? 800। तो अगर आपको आपके फ्रेंड को वो अमाउंट गिवन करना हो कितने 2 साल के बाद, तो आप अमाउंट निकाल लोगे कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मुझे 8000 तो ऑलरेडी पे करने ही थे और मुझ पे इंटरेस्ट कितना लगा है? 800 रुपए का, तो मुझे 8800 रुपए उस आदमी को पे करने होंगे। अब ऐसे ही नेक्स्ट है 20,000 किसी पर्सन ने बोरो किया है, मल्टीप्लाई 1500 एंड 1.5 ईयर के लिए। तो इसे सॉल्व कर लो। 2 1 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। 2 से 2 कट गया, 2 0 कट गई, तो मुझे कितना देना है? 15 3 45 एंड 2 0 4500। अब इसका अमाउंट आप निकाल लो कि आपको 24,500 रुपए उसे एज अ अमाउंट आफ्टर 1.5 ईयर पे करने होंगे। ऐसे ही एक एग्जांपल और है, इन मैनी ईयर्स विल अ सम ऑफ 2000 yield a interest of 560 at the rate of 14% पर एनम। मुझे P प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 2000 रुपए, मुझे दे रखे हैं इंटरेस्ट 560, रेट दे रखी है मुझे 14% एंड वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम। तो ऐसे ही फॉर्मूला लिखो, PRT बाय 100। I के इक्वल है ये, I मेरा है 0 इज इक्वल टू 2000 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 100 इंटू टाइम। 2 0 से 2 0 कट गई हैं, ठीक है, 1 0 यहाँ है, 1 0 से 1 0 में यहाँ कट कर देती हूँ। 5 6 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में होता है इक्वल टू के साइन के बाद वो मेरा कैसा हो जाता है? डिवीजन में हो जाते हैं। ऐसे ही 14 1 14, 14 4 56 होता है, 2 1 2, 2 2 4। तो हाउ मैनी ईयर्स वी हैव टू गिवन, कितने साल दिए गए हैं या कितने साल के बाद आपको वो अमाउंट पे करना है, वो है 2 साल। इसके बाद आता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? आपने कोई भी अमाउंट बोरो किया है, लाइक 1 साल के लिए, मैंने 1000 रुपए 1 साल के लिए बोरो किए हैं।
आफ्टर द एंड ऑफ ईयर इफ आई एम नॉट एबल टू पे दैट अमाउंट, सो मुझे उस इंटरेस्ट पे भी जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट. सो द मनी इज सेट टू बी बोरोड ऑन अ कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द एंड ऑफ अ ईयर द इंटरेस्ट इज नॉट पेड बाय द बोरोवर. जब बोरोवर ने अपना इंटरेस्ट, जो उधार लेने वाला है, उसने उधारकर्ता ने अपना जो ब्याज है वो पे नहीं किया है, तो उस इंटरेस्ट अमाउंट पे भी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा एज सेम द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो वो मेरा जो भी इंटरेस्ट कहलाएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, कंपैरिजन करते हैं. सिंपल इंटरेस्ट होता है आई पी आर टी बाई 100 और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी, वेयर इट इज द टाइम ए एक्यूमुलेटेड अमाउंट है. इसका फॉर्मूला मैं आपको सिखा दूंगी आगे कैसे करते हैं, एक बार याद कर लो आप, नहीं तो फॉर्मूला निकालना भी बता दूंगी. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है p इंटू 1 प्लस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट के साथ हमेशा 100 लगेगा एंड डिवाइडेड बाय n, n इज नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट गॉट कंपाउंडेड, कितने साल तक वो इंटरेस्ट कंपाउंड होता रहा, कि एक बार एक साल ही आपने पे नहीं किया या 2 साल आपने पे नहीं किया या 3 साल आपने पे नहीं किया, और n वही और इंटू t हमारा टाइम. अच्छा, अब एक बात बताओ, अमाउंट कैसे निकालते हैं हम. अमाउंट क्या होता है, p प्लस आर बाय 100, जितने समय के लिए लेती हूँ मैं ये अमाउंट होता है. अभी मैंने पीछे आपको अमाउंट बताया था, अमाउंट मेरा टोटल क्या निकलता है, जितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट था. मैंने पीछे आपको क्या बताया था कि अगर आपने 8,000 रुपए हैं तो आपको 800 रुपए उसे पे करने थे, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था 8,000 और इंटरेस्ट कितना था 800 रुपए, तो ये मेरा टोटल अमाउंट निकलता है. तो ए मेरा क्या हो जाएगा, p प्लस आई. अगर मुझे आई निकालना है तो मैं क्या करूं, अमाउंट में से प्रिंसिपल वैल्यू घटा दूं ना, तो a माइनस पी मेरा क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट. अब फॉर्मूला निकाल लेते हैं हम यहां से, p इंटू 1 प्लस आर टी बाई 100 t माइनस p कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस आर बाई 100 और कितने टाइम के लिए उसे n लिख लो या t लिख लो, माइनस 1. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट. आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कैसे निकालते हैं. अगर आपको ऐसे नहीं निकालना है तो आप डायरेक्ट अमाउंट से भी निकाल सकते हो, 1 प्लस आर बाई 100 इंटू टी. अगर आपने 1 साल के लिए वो बोरो किया है, 1 साल कंपाउंडेड हुआ है, तो 1 आ जाएगा, 2 के लिए यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ऐसे ही आप इंक्रीज करते रहो, आपका प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाएगा. सो कैलकुलेट करते हैं. देयर इज अ एग्जांपल, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 फॉर द 3 इयर्स एज पर 5% रेट. CI का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 n माइनस 1. फॉर्मूला पुट कर लो, क्या आ जाएगा, p मुझे कितना दे रखा है 20,000 इंटू 1 प्लस 5% रेट थी डिवाइडेड बाय 100, 3 माइनस 1. 20,000 बाहर ही है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0, एलसीएम लो, 21 बाय 20 रेज टू पावर माइनस 1. इसको करो 21 इंटू 21 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 20 इंटू 20 और एलसीएम लोगे तो यहाँ पे मेरे पास 8,000 आ जाएगा. इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मेरा जो टोटल अमाउंट रहेगा, इसको कट कर देती हूँ मैं, वो क्या रहेगा 3152.5. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 and 3/4 ईयर एट द रेट ऑफ 4% पर एनम. ऐसे ही यहाँ पे फॉर्मूला पुट करो, 20,000 1 प्लस 1 बाय 100 रेज टू पावर 3 एंड दिस. ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे हम, हमारे पास क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकल जाएगा. देन आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिस्काउंट. अब बहुत बार आप शॉपिंग करने गए होगे या कुछ भी सेल आती है, तब आपको लिखता है कि दिस प्रोडक्ट इज 50% डिस्काउंट. 50% का तो हमें डायरेक्ट समझ आ जाता है कि हमारा जो रेट है ना वो आधा हो गया है. समटाइम दे आर गिवन एज यू देयर इज अ 70 + 20% डिस्काउंट. तो पीपल विल थिंक कि ना ऐसे तो 90% डिस्काउंट है, मुझे तो सिर्फ 10% देना है. तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, क्या वैल्यू रहेगी. सबसे पहले तो देखो रिडक्शन होती है फुल अमाउंट में से कोई किसी स्पेसिफिक अमाउंट की, वो मेरा डिस्काउंट कहलाता है. तो सिंपल डिस्काउंट क्या होता है, किसी प्रोडक्ट के ऊपर अमाउंट का डिडक्ट हो जाना, कि 25% अमाउंट है, मिनिमम परचेज के ऊपर डिस्काउंट डिडक्ट हो जाना, बाय 1 गेट 1 पे, कि आपको 2 क्वांटिटी मिल रही है और कुछ डिस्काउंट आपको गिवन है. पेयर्ड डिस्काउंट, कि आपने 2 पेयर चीजें खरीदी एंड देन यू गॉट द डिस्काउंट. इसके बाद आता है पेयर सेट डिस्काउंट, जिसके अंदर आपकी क्वांटिटी जो भी आपने परचेज की है उनके पेयर पे एक सेट बना हुआ है, देन यू विल गेट द डिस्काउंट, अगर वो आप सेट परचेज कर पाते हो.
सो डिस्काउंट टोटली विल नोन एज द रिडक्शन ऑफ दैट अमाउंट फ्रॉम द टोटल मार्क्ड प्राइस। जितना भी आपका मार्क प्राइस रहेगा उसके ऊपर जो भी अमाउंट आपको डिडक्ट करके किसी शॉपकीपर को देना है वो आपका क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। सो डिस्काउंट परसेंट विल बी कैलकुलेटेड एज जितना भी आपको डिस्काउंट मिला है इसके बाद नीचे एमपी, एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस इनटू 100, ये हमारा डिस्काउंट परसेंटेज निकल जाएगा। अब मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस होता है जो भी लिस्ट किसी भी सामान की आती है उनके ऊपर जितना भी अमाउंट उस सामान के ऊपर लिखा हुआ होता है वो मेरा मार्क्ड प्राइस होता है। मतलब जो भी अमाउंट उसके ऊपर प्रिंट है ना वो मेरा मार्क्ड प्राइस कहलाएगा। लाइक अ शैम्पू कॉस्ट ऑफ 80 रुपीज इज सोल्ड ऑन अ 10% डिस्काउंट। निकाल लो, पहले 10% निकालो 80 का। मैंने हमेशा कहा है कि परसेंट के नीचे आपके पास 100 लगेगा ही लगेगा, तो 0 से 2 0 कट गई तो 8 रुपए डिडक्ट हो जाएंगे। तो 80 में से 8 रुपए माइनस कर दो तो मेरे पास 72 अमाउंट पे वो चीजें बिकेंगी। देन आता है डिस्काउंट। क्या होता है? डिस्काउंट यही है कि जितना आपको मार्क्ड प्राइस के ऊपर कम अमाउंट पे करना पड़ेगा वो आपका डिस्काउंट रेट कहलाएगी, सॉरी डिस्काउंट अमाउंट कहलाएगा। अ टीवी ऑफ वर्थ 15,000, एक जो टीवी है उसकी वर्थ क्या है 15,000 है, सोल्ड ऑन अ 20% डिस्काउंट, जिसे 20% डिस्काउंट पे बेचा गया वो 12,000 की है। तो कितने रुपीज उसमें से कम हुए? 3,000। दैट 3,000 अमाउंट इज नोन एज डिस्काउंट प्राइस। देन एंड नेट सेलिंग। सेलिंग मैंने आपको बता ही दिया है कि आपके पास जितना मार्क्ड प्राइस हो, अगर 10 रुपए की वो चीज है, अगर 10 रुपए की वो चीज है और उस पे 2 रुपए का डिस्काउंट है तो वो चीज मुझे 8 रुपए की मिलेगी। तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं या सेलिंग प्राइस क्या निकालते हैं? मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट प्राइस को घटा देना मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, नेट सेलिंग प्राइस क्या हुआ? मार्क प्राइस में से डिस्काउंट प्राइस घटा देते हैं। अगर 12% किसी चीज पे है तो 12% उसका निकालो और उसमें से माइनस कर दो। दैट अमाउंट इज नोन एज आर सेलिंग प्राइस। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं। अ मशीन लिस्टेड एज अ, कितने रुपए की है वो मशीन? 8400 एंड अवेलेबल ऑन कितने पे मिल रही है? इतने पे। तो डिस्काउंट देखो कितने का हुआ? 0 0, 4 में से 3 गए 1, 8 में से 6 गए 2। और डिस्काउंट परसेंटेज मैंने आपको निकालनी सिखाई थी पीछे कि जो भी मेरा डिस्काउंट रहेगा डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस इनटू 100, देन आई विल गॉट द डिस्काउंट परसेंटेज। ऐसे कट कर देते हैं। 21 1 जा 21, 4 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचे 2, 4 5 जा 20। तो मेरे पास जो अमाउंट है, सॉरी जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो कितनी रही? 25%। नेक्स्ट है अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स। उसने अपना सामान जो है मार्क करके रख रखा है कि 25% मोर देन दैट कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%, फाइंड हिज गेन और लॉस। उसने क्या कहा है कि जितना भी मेरा अमाउंट था, जितना मेरा कॉस्ट प्राइस है उस पे 25% तो एक्स्ट्रा है एंड उस पर डिस्काउंट मिल रहा है मुझे 10%। सबसे पहले तो देखो वो कितना दिमाग लगा रहा है कि उसके, अगर उसने वो चीज 1 रुपए की खरीदी है या 100 रुपए की है उसके पास, उसने कहा 25% उसने पहले ही बढ़ाया हुआ है, विच मीन्स 125 रुपए की तो वो चीज हो गई है। अब उस 125 पे वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो उसे गेन ही होगा, ऑब्वियस है। तो लेट अस टेक एन आर्टिकल ऑफ 100 रुपए, 100 रुपए का लगा लिया हमने, वो आर्टिकल है, 25% का डिस्काउंट है तो 100 का 25% निकालो पहले। तो कितना आ गया? 25 रुपीज। तो टोटल मार्क्ड प्राइस कितना हो गया उसका? 125 रुपए। नेट सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 125 का 10%, तो 125 माइनस 10 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 100, 10 से 10 गई और ये क्या आ गया? 125 माइनस 12.5, इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, आ गया हमारे पास 112.50। अब मैंने वो चीज परचेज कितने की थी? 100 रुपए की। बेच कितने की रही हूँ? 112.50, तो 5 देन 2 और 1, मुझे कितने का गेन हो रहा है? 12.5 का। अब गेन परसेंट निकालो। गेन परसेंट इज क्वाइट इजी, जितना आपका गेन है डिवाइडेड बाय 100 इंटू परसेंटेज के लिए भी 100, तो मुझे कितने परसेंट का गेन मिल रहा है? 12.5% का। क्लियर? देन एक आर्टिकल है लिस्टेड, इतने ये अमाउंट उस पर लिस्टेड है एंड 15% के फेस्टिव की वजह से उसे सीजनल ऑफ मिल रहा है एंड फर्दर डिस्काउंट 5 रुपए का और भी डिस्काउंट दे रहा है। मतलब शॉपकीपर ये कह रहा है टोटल 20% का डिस्काउंट नहीं है, ये बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि हमारा डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट है। आफ्टर डिस्काउंट आपका जो भी अमाउंट है उसके ऊपर आपको दोबारा से डिस्काउंट मिल रहा है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। तो मार्क प्राइस कितना था? 5400। डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 15% का। तो पहले 15% इसका डिस्काउंट निकाल लो, जो ये आएगा वो रह जाएगा 4590।
अब इस पे भी 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, दोबारा से निकाल लो 4590, ये तो है ही, इतने पे तो वो सेलिंग कर रहा है, अब इस पे भी 5% का वो डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 से डिवाइड कर लेते हैं, ये 5 1 5, 5 2 10, तो मेरे पास आ गया 4590 और सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये अमाउंट मेरे पास निकल जाएगा। सो नेट सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज 4360.50। सो आपने और हमने सीखा कि इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने बताया आपको PRT बाय 100, ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट का बताया मैंने कि P इंटू 1 प्लस R बाय 100 इंटू T माइनस 1, ये ब्रैकेट के बाहर है, ऐसे ये कंपाउंड इंटरेस्ट का, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी जो लगा हुआ इंटरेस्ट है कंपाउंडेड ईयरली वो बताया जाता है, एंड देन वी गो फॉर द डिस्काउंट। डिस्काउंट इज क्वाइट रिलेटेड विद द परसेंटेज टाइप ऑफ अमाउंट। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है आपके मार्क्ड प्राइस में से हमेशा वो डिस्काउंट माइनस ही होगा, देन यू कैन गेट योर सेलिंग प्राइस। तो आपको सेलिंग प्राइस या परचेजिंग प्राइस मिल जाएगा कि आपको वो सामान कितने रुपए में खरीदना है। एंड अगर आपके डिस्काउंट पे डिस्काउंट गिवन है, दैट डजंट मीन कि उनको टोटल कर दो और आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। कई बार ऐसे भी लिखा होता है 50% ऑन 50%, तो इसका मतलब क्या वो सामान आपको फ्री मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, आपका पहले 50% लगेगा एंड आफ्टर दैट 50% पे आपको 50% का डिस्काउंट मिला हुआ है। सो एंड डिस्काउंट इज क्वाइट रिलेटेबल इन द शॉपिंग काइंड ऑफ क्राइटेरिया, तो वहां भी आपको ध्यान रखना है कि हमारे डिस्काउंट कहाँ कहाँ लगते हैं, और इवन गर्ल्स को तो ज्यादा ही ध्यान रखना है कि वी आर लव शॉपिंग। तो this is all about our today's topic. Keep going, keep growing and keep learning, my dear students. If you are finding my videos are informative, then do like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Bye.